दोस्तों, चाइना ने पहली बार इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके टेक्निकल टीम पाकिस्तान के एयर बेसिस पर मौजूद थे। सवाल यह है, क्या इंडिया असल में सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहा था या चाइना के नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम से भी? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी डेवलपमेंट की जिसने स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स और डिफेंस ऑब्जर्वर के ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर एलाइज हैं, लेकिन अब तक बीजिंग ऑफिशियली यही कहता था कि वो सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन सप्लाई करता है। मगर 8 मई 2026 को चाइना के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने एक ऐसा इंटरव्यू एयर किया जिसने चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को लेकर नए स्ट्रेटेजिक सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में यह क्लियर था कि चाइनीज टेक्निकल टीम्स पाकिस्तान के एयर बेसिस पर ऑपरेशनल सपोर्ट रोल में मौजूद थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे दोस्तों, सीसीटीवी का वो इंटरव्यू एग्जैक्टली क्या था, ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट का रियल मिलिट्री मीनिंग क्या हो सकता है, और क्या चाइना पाकिस्तान को एक लाइव बैटलफील्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट की तरह यूज कर रहा था, और इंडिया के लिए इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8 मई 2026 के उस इंटरव्यू की। चाइना के स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने एवीआईसी यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का एक सीनियर इंजीनियर जैंग हेंग का इंटरव्यू दिखाया। जैंग हेंग कौन है? जैंग हेंग चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। ये वही इंस्टीट्यूट जो चाइना के जो एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम पर काम करता है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में जैंग ने कहा कि मई 2025 मतलब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो और उनकी टीम पाकिस्तान के एक ऐसे एयरबेस पर ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। उसने कहा कि बेस पर कोट अनकोट बेस पर हमें फाइटर जेट्स के उड़ने की गर्जन और एयर रेड सायरन्स की आवाज लगातार सुनाई देती थी, और मई की गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम उनके J-10CE जेट्स को फुल कॉम्बैट पोटेंशियल पर चलाने में मदद कर रहे थे। तो अब यहां एक फ्रेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट अनकोट उन्होंने कहा फुल कॉम्बैट पोटेंशियल। दोस्तों, मिलिट्री एनालिस्ट के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस नहीं हो सकता। इसमें आपका रडार कैलिब्रेशन, फिर सिस्टम्स इंटीग्रेशन, मिशन रेडीनेस, सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑप्टिमाइजेशन जैसे एलिमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। और इसी वजह से ये इंटरव्यू स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में भी डिस्कशन के सब्जेक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, अब थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 निहत्थे हिंदुओं को मारा गया, उनकी जान ली गई। फिर क्या हुआ? 7 मई 2025 को भारत ने रिटेलिएशन में पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल जो टारगेट्स पर स्ट्राइक किए और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 8 तारीख मई 8 से लेके 11 तारीख के बीच जो है एरियल कॉन्फ्रंट्रेशन और मिलिट्री एस्केलेशन देखने को मिली। तो उस वक्त इंडिया के जो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि चाइना ने पाकिस्तान को कोट अनकोट बोरोड नाइफ की तरह यूज किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका एलिगेशन था कि बीजिंग पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल बैकिंग प्रोवाइड कर रहा था ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। क्यों ना पाकिस्तान की हालत तो खस्ता है, तो चाइना के बगैर पाकिस्तान एक बिग जीरो है। तो चाइनीज स्टेट मीडिया के रिसेंट स्टेटमेंट ने उन पुराने एलिगेशंस को फिर से डिस्कशन में ला दिया है। अब देखिए, चाइना पब्लिकली न्यूट्रल टोन मेंटेन करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन के इंडिकेशंस के अलग पिक्चर सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोट अनकोट
ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के पास चाइनीज ओरिजिन J-10CE फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर्स हैं जिसमें AESA राडार, एडवांस्ड एवियोनिक्स और वो PL-15 जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जैसे फीचर्स लगे हुए हैं। तो मॉडर्न एरियल वॉरफेयर सिर्फ पायलट वर्सेस पायलट नहीं होता है। आज की वॉरफेयर नेटवर्क सेंट्रिक होती है, जहां रैडर सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा फ्यूजन और कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ एनालिस्ट स्पेकुलेट क्या कर रहे हैं कि सैटेलाइट असिस्टेड बैटलफील्ड अवेयरनेस और नेटवर्क सेंट्रिक कोऑर्डिनेशन जैसे सिस्टम्स का यूज किया गया हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जैसे कैपेबिलिटीज मॉडर्न एयर कॉम्बैट का एक अभी क्रिटिकल हिस्सा होता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत क्लियरली समझना जरूरी है दोस्तों, अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है जो डायरेक्ट चाइनीज कॉम्बैट इन्वॉल्वमेंट प्रूव करता है। चाइना ने ये ऑफिशियली नहीं कहा कि उन्होंने जो है कॉम्बैट ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी एयरबेसेस पर चाइनीज टेक्निकल सपोर्ट का प्रेजेंस खुद एक मेजर स्ट्रेटेजिक सिग्नल माना जा रहा है। और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के बीच काफ़ी डिस्कस हो रही है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का मानना ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी था मिलिट्री सिस्टम्स की रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करने का। सोचिए, चाइना को एक रियल बैटलफील्ड एनवायरनमेंट मिला। देखिए, इंडियन राफेल का प्लेटफॉर्म्स, फिर सुखोई 30 MKI डिप्लॉयमेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, फिर राडार बिहेवियर, जो मिसाइल रिस्पॉन्स पैटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स इस कॉन्फ्लिक्ट को चाइना के लिए एक कॉम्बैट डेटा कलेक्शन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। और अगर ये असेसमेंट सही है तो इसका मतलब ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये इंडिया के लिए एक 2 फ्रंट वॉर का ट्रेलर था। चाइना फिजिकली बॉर्डर पर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और डिफेंस जो इकोसिस्टम इनडायरेक्टली बैटलफील्ड इक्वेशन का हिस्सा बन चुके थे। तो इसी पीरियड में चाइना एग्रेसिवली अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स, स्पेशली जो अब उनका J-35 स्टेल्थ फाइटर प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है रिपोर्टेडली, मतलब अखबारों में जो पढ़ा गया, तो फ्यूचर बायर्स में से एक माना जा रहा है। तो इसीलिए कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये इंटरव्यू एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग एक्सरसाइज भी हो सकता है। मैसेज सिंपल हो सकता है, चाइना सिर्फ वेपन सेल नहीं करता, वो इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करता है। और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में ये मॉडल और एग्रेसिवली सामने आ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में से एक बात बहुत क्लियरली सामने आती है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत को पाकिस्तान और चाइना को अलग अलग चैलेंजेस के रूप में नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेड सिक्योरिटी इकोसिस्टम के रूप में देखना होगा। आज वॉरफेयर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती है, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट, साइबर सिस्टम्स और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भारत के लिए इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक आपका वॉरफेयर कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर रेडीनेस और भी क्रिटिकल हो जाती है। तो अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या चाइना का ये रोल साउथ एशिया में फ्यूचर वॉरफेयर का नया मॉडल दिखता है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।